नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए जमा करने पे हमको कितना ब्याज वापस मिलता है। किसी एक स्पेसिफिक स्कीम की बात नहीं करेंगे, बल्कि पोस्ट ऑफिस में जितनी भी स्कीम्स मौजूद हैं उन सभी स्कीम्स में अगर हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो सभी स्कीम्स में हमको कितना ब्याज देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सारी स्कीम्स की कैलकुलेशन अपन यहां पर करेंगे 1 लाख रुपए के अमाउंट को लेके। भाई, एक आदमी है, उसके पास 1 लाख रुपए है, तो वो कौन सी स्कीम को चुन सकता है जहां पर उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिले। कौन कौन सी स्कीम्स हमारी वीडियो का हिस्सा बनेंगी? सबसे पहले तो एफडी आ जाती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की एफडी। सेविंग्स अकाउंट भी आ जाता है, भाई यहां पे भी आप पैसा रख सकते हैं। इसके बाद में सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इस स्कीम को अपन हटा देंगे क्योंकि यहां पर ये जो स्कीम है ये 21 साल का खाता होता है और 15 साल के लिए आपको यहां पर पैसा जमा करना होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे केस में। हमारे पास केवल 1 लाख रुपए हैं और हमको 1 लाख रुपए एक बार में जमा करने हैं। सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए काफी अच्छी स्कीम है। अगर आपके घर पे कोई बेटी है जिसकी उम्र 10 साल से कम है तो उनके नाम पे आप ये खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन यहां पर हर साल आपको पैसा जमा करना होता है। तो इस खाते को अभी अपन फिलहाल कंपैरिजन से हटा देंगे। इसके बाद में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पता लगाएंगे कि भैया 1 लाख रुपए जमा करने पे कितना पैसा मिलने वाला है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, इसको भी हम यहां पर हटाएंगे क्योंकि ये भी यहां पर 15 साल का खाता होता है। आप 1 लाख रुपए जमा तो इसमें कर देंगे, लेकिन फिर आपको हर साल पैसा यहां पर जमा करना पड़ेगा। इसको अपन इसलिए हटाएंगे क्योंकि अपने पास ये कंडीशन नहीं है, अपन एक बार में 1 लाख रुपए जमा करने वाली कंडीशन देख रहे हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ को अपन फिलहाल हटा देंगे। आरडी को भी हमने हटा दिया है क्योंकि वहां पर भी अपन को बार बार जमा करने होते हैं, 1 लाख रुपए एक बार में आप जमा नहीं कर सकते हैं। एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करेंगे, यहां पर 1 लाख रुपए जमा करना पॉसिबल है। पता लगाएंगे कि कितना आपको मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। किसान विकास पत्र, बिल्कुल यहां पर तो पैसा सीधा का सीधा डबल हो जाता है, 1 लाख का 2 लाख हो जाता है। कितने समय में होगा, क्या होगा, सब चीज आपको बताएंगे। साथ के साथ में MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम, यहां पर भी 1 लाख रुपए जमा करना पॉसिबल है। तो कितनी इनकम आपको यहां से होगी इसकी भी बात करेंगे। सारी स्कीम्स की अपन बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार के तगड़े कैलकुलेशंस और सारे के सारे रूल्स की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको ई बुक प्रोवाइड करी जाएगी। एक ई बुक में पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी हमने कवर कर दी है। इसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जितने भी ऑप्शंस की हम इस वीडियो में बात करेंगे, सारे ऑप्शंस सारे लोगों के लिए सही नहीं होते हैं। देखो, आपको अपनी एज के हिसाब से देखना पड़ता है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे। अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से कम है, 18 साल से ज्यादा है, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपके लिए बेस्ट होंगे। तो एज वाइज हम कैटेगराइज यहां पर कर सकते हैं। और तो और आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि अपन सारी स्कीम्स के जान लेते हैं, उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि यार आपके गोल्स क्या है, आप कितने समय के लिए निवेश रह सकते हैं और सबसे ज्यादा ब्याज कौन सी स्कीम आपको प्रोवाइड करने लग रही है 1 लाख रुपए के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट की, जो कि अगेन कोई स्कीम नहीं है, लेकिन अगेन सेविंग्स अकाउंट एक इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन हमारे लिए स्टिल है क्योंकि यहां पर आप अपना पैसा रख सकते हैं। हालांकि रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप अपने पैसे को यहां पर रखें क्योंकि आपका पैसा काफी कम ब्याज यहां पर कमाता है एज कंपेयर टू अदर स्कीम्स। वहां पर आपको लगभग दुगने ब्याज का फायदा होने लग जाता है। सेविंग्स अकाउंट की बात करें, अगर हम 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो इसके ऊपर अपन को 4% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। कोई कंपाउंडिंग नहीं होगी। 1 लाख रुपए 1 साल के बाद बदल जाएगा 1,04,000 रुपए में। कोई कंपाउंडिंग नहीं है, कोई इसके ऊपर स्पेशल इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। इसमें पैसा तभी रखें जब आप उसको इस्तेमाल करने के लिए बैठे हो। भाई, पैसा आपका पड़ा है, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अगले 1-2 महीने में। अदरवाइज सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना उतना फायदेमंद नहीं होता है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। यहां पर पोस्ट ऑफिस में आपको 4 अलग अलग टेन्योर्स देखने को मिल जाएंगे। 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। अगर चारों एफडी में हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आइए जानते हैं कि हमको कितना ब्याज मिलेगा। अगर हम 1 साल की एफडी में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं जिसका ब्याज है 6.90% यानी कि 6.9% पर एनम,
इसके अंदर 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो 1 साल के बाद हमको टोटल मिलेंगे 1,07,081 रुपए। 7,081 रुपए का आपका ब्याज बनेगा और 1 लाख जो आपका मूलधन था वो 1 साल के बाद आपको वापस मिल जाएगा। अब 6.9% के हिसाब से तो 6,900 होना चाहिए था, लेकिन एफडी में आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखने को मिलती है, उसकी वजह से ही आपका जो ब्याज है वो 7,081 रुपए पहुंच गया है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में खास बात ये होती है कि हर साल के बाद में जितना भी आपका एफडी का ब्याज बना होता है वो आपको सेविंग्स अकाउंट में दे दिया जाता है। तो 1 साल की एफडी के बाद तो वैसे आपको ब्याज मिलना ही था क्योंकि मैच्योरिटी उसकी 1 साल के बाद है, लेकिन 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी में ये सिस्टम आपको मिलेगा। जैसे ही 2 साल की एफडी में 1 साल कंप्लीट होगा तो 1 साल का ब्याज आपको वापस मिल जाएगा अपने सेविंग्स अकाउंट में। दूसरा साल कंप्लीट होएगा तो आपको अपना ब्याज मिल जाएगा और जो मूलधन आपने जमा किया था वो भी आपको मिल जाएगा। 3 साल वाली एफडी में ऐसा होगा कि भाई 1 साल कंप्लीट हुआ, ब्याज आपको मिल गया, 2 साल कंप्लीट हुए, ब्याज आपको मिल गया, 3 साल कंप्लीट होंगे, मैच्योरिटी होगी तो ब्याज तो मिलेगा ही और जो मूलधन आपने जमा किया था वो भी आपको मिल जाएगा। 2 साल वाली एफडी की बात करें, अगर हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो इसके ऊपर ब्याज आपको मिलता है 7.0% यानी कि 7% पर एनम का। इसमें 1 साल के बाद आपको ब्याज मिलेगा तो 1 साल के बाद आपको 7,186 रुपए का ब्याज अपने खाते में मिलेगा। 2 साल कंप्लीट होंगे तो वापस से आपको 7,186 रुपए का ब्याज अपने खाते में मिलेगा और साथ के साथ में जो 1 लाख रुपए आपने शुरू में जमा किए थे वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। 3 साल की एफडी की बात करें तो यहां पर जो ब्याज है दैट इज 7.1% पर एनम। अगर हम 1 लाख रुपए 3 साल की एफडी में निवेश करते हैं तो जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा उसके बाद हमको 7,291 रुपए का ब्याज अपने खाते में सेविंग्स अकाउंट में मिल जाएगा। दूसरा साल कंप्लीट होगा तो वापस से 7,291 रुपए का ब्याज हमको अपने सेविंग्स अकाउंट में मिल जाएगा। 3 साल कंप्लीट हुए तो तीसरे साल के एंड में आपको ब्याज मिलेगा 7,291 रुपए का और जो 1 लाख रुपए आपने शुरू में जमा किए थे वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप 5 साल की एफडी में जाते हैं पोस्ट ऑफिस में और 1 लाख रुपए जमा कराते हैं तो 5 साल तक हर साल आपको ब्याज मिलने वाला है। जैसे ही 1 साल पूरा होगा 7,714 रुपए का आपको ब्याज मिलेगा। दूसरे साल के एंड में भी मिलेगा, तीसरे साल के एंड में भी मिलेगा, चौथे साल के एंड में भी मिलेगा, 5वें साल के एंड में भी मिलेगा और जो मूलधन आपने शुरू में जमा किया था 1 लाख रुपए वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो सर टोटल किस एफडी में कितना पैसा मिल रहा है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, मैच्योरिटी अमाउंट मैंने स्क्रीन पे लगा दी है। आप हर एक एफडी का मैच्योरिटी अमाउंट देख सकते हैं। चारों एफडी में हमने 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया है। दोस्तों हमारी अगली स्कीम की बात करें जो कि आती है MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। अब इस स्कीम का फंडा तो यह है कि आपको मंथली इनकम प्रोवाइड करे, लेकिन हम 1 लाख रुपए डेफिनेटली यहां पर निवेश कर सकते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। मान के चलते हैं हमने MIS में 1 लाख रुपए निवेश कर दिए। 5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, 5 साल का इसका टेन्योर है। 5 साल तक आपकी स्कीम चलेगी और 5 साल के बाद जो 1 लाख रुपए आपने निवेश किए हैं वो वापस आपको अपने खाते में मिल जाएंगे। इसके ऊपर ब्याज की बात करें तो आज की तारीख में 7.4% पर एनम का ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए पे 7.4% के हिसाब से 7,400 रुपए का ब्याज 1 साल का बनता है। लेकिन आपको 7,400 रुपए एक बार में नहीं मिलेंगे, आपको मंथली दिया जाएगा। तो 7,400 को अपन 12 से डिवाइड कर देंगे तो 617 रुपए मंथली आपको इनकम यहां पर देखने को मिलेगी MIS में, अगर आप 1 लाख रुपए को निवेश करते हैं। अब दोस्तों ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यूज है उसको राउंड ऑफ किया जाता है। तो 617 रुपए आप लेके चल रहे हैं तो 5-10 रुपए का आप गैप लेके चल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप इसको मान सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं KVP यानी कि किसान विकास पत्र की। अब इस स्कीम का जो मोटिव है ये यही है कि आप जितना भी पैसा जमा कर रहे हैं उसको डबल करके आपको वापस देंगे। ये अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन इसका टेन्योर बढ़ जाता है। अब यहां पर भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पॉसिबल है। तो मान के चलते हैं हमने 1 लाख रुपए ही KVP में निवेश कर दिए। इसका जो टेन्योर है दोस्तों वो है 9 साल 7 महीने, यानी कि लगभग 115 महीनों के लिए आपका पैसा पोस्ट ऑफिस में निवेश रहेगा। इसके ऊपर आपको 7.5% पर एनम का ब्याज देखने को मिलेगा और अगर आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो 2 लाख रुपए आपको वापस मिलेंगे 9 साल 7 महीनों के बाद में। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। ये एक ऐसी स्कीम है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या फिर जिनकी उम्र 55 साल से, किसी किसी केस में 50 साल से ज्यादा है और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, वो डिफेंस कैटेगरी में से रिटायर हुए हैं और 60 साल के ऊपर हर एक वो नागरिक, चाहे वो महिला हो
चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो लोग यहां पर आके निवेश कर सकते हैं। 60 साल के बाद कोई भी कंडीशन नहीं है। इस स्कीम में अगर हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो इसके ऊपर हमको 8.2% का ब्याज आज की तारीख में दिया जाता है। 5 साल की स्कीम है, 5 साल तक आपका 1 लाख रुपए निवेश रहेगा और 5 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। अब यहां पर जो स्कीम है, यहां पर आपको 3-3 महीने से ब्याज अपने खाते में सेविंग्स अकाउंट में दिया जाता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं कि 1 लाख रुपए अगर हम निवेश करते हैं तो हमको कितना पैसा मिलेगा। 8.2% के हिसाब से साल का आपका ब्याज बनेगा 8,200 रुपए। अब पूरे साल का एक बार में तो दिया नहीं जाएगा, 3-3 महीने से दिया जाएगा। साल में 4 बार 3-3 महीने का क्वार्टर आता है, 4 क्वार्टर होते हैं। तो 8,200 रुपए को 4 से डिवाइड करेंगे, 2,050 रुपए आपको हर 3 महीने से मिलेंगे पूरे 5 साल तक। साल में 4 बार आपको मिलेंगे 2,050 रुपए और हर साल मिलेंगे 5 सालों तक। मतलब कुल मिलाकर आपको 20 बार 2,050 रुपए मिलेंगे। तो आइए दोस्तों हमारी अगली स्कीम की बात करते हैं, जो कि आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC। यहां पर भी 1 लाख रुपए निवेश करना पॉसिबल है। तो यहां पर आज की तारीख में आपको 7.7% का ब्याज देखने को मिल जाएगा। 5 साल की ये स्कीम है, 5 साल तक आपका पैसा लॉक इन रहेगा और उसके बाद में इकट्ठा आपको मैच्योरिटी पे जितना भी ब्याज एक्यूमुलेट हुआ है इस दौरान, और जो शुरू में आपने पैसा जमा किया था, जैसे इस केस में हम 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो सारा का सारा पैसा आपको मैच्योरिटी पे यानी कि 5 साल के बाद अपने खाते में दे दिया जाएगा। NSC में आपको एनुअल कंपाउंडिंग देखने को मिलेगी। भाई FD में क्या होता है, 5 साल की FD में आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग देखने को मिलती है और हर साल आपको ब्याज का पे आउट अपने खाते में दे दिया जाता है। लेकिन NSC में आपको कोई पैसा अपने खाते में नहीं मिलेगा, यहां पर आपका पैसा लॉक इन रहेगा। 7.7% के हिसाब से हर साल एनुअल कंपाउंडिंग होगी। वो जो ब्याज होगा आपके मूलधन में जुड़ जाएगा और दूसरे साल उन दोनों पे मिला के ब्याज मिलेगा। फिर वो जो अमाउंट होगा वो मूलधन में जुड़ जाएगा, फिर तीसरे साल उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से 5 साल के बाद जो आपको एक्चुअल बेनिफिट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। NSC में अगर हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 5 साल के बाद हमको 1 लाख रुपए के बदले 1,44,900 रुपए के आसपास मिल जाता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, इसके आसपास ही आपकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। तो NSC भी अच्छा ऑप्शन है, MIS भी अच्छा ऑप्शन है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी अच्छा ऑप्शन है। जो लोग छोटे टेन्योर में आना चाहते हैं तो उनके लिए FD भी अच्छा ऑप्शन है। देखिए टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए निवेश करना चाहते हैं, आपकी उम्र क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। उस हिसाब से आप स्कीम्स में से चूज कर सकते हैं। 1 लाख रुपए का दोस्तों हमने एग्जाम्पल ले लिया, सारी स्कीम्स में हमने चेक भी कर लिया। अगर आप इसी तरीके के और एग्जाम्पल्स पाना चाहते हैं, सारी स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई-बुक को चेक करिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आप किसी और अमाउंट से चेक करना चाहते हैं कि भाई इस स्कीम में अगर इतना निवेश करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको लेटेस्ट ब्याज के हिसाब से आपकी वैल्यू बता दें। साथ के साथ में हमें यह भी बताइएगा कि आप कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।